बाबा जब ज्योति बिंदु शिव प्रवेश होते हैं ना मुख रात में है। तब देखने वाला को और प्रवेश होने वाला को पता चलता है कि नहीं? मुरली में बाबा ने इसका जवाब दे दिया है। मैं जब आता हूं तो किसी को पता चलता है? मैं जब जाता हूं तो किसी को पता चलता है? न मेरे आने का पता चलता, न मेरे जाने का पता चलता। फिर बोला इस ब्रह्मा को पता चलता है? नहीं, इस ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता कि मैं कब प्रवेश करता हूं, कब चला जाता हूं। तो जैसे एक ब्रह्मा में आने का जाने का पता नहीं चलता, वैसे ब्रह्मा तो कई हैं, 5 हैं ब्रह्मा, पंचानन कहा जाता है। तो जिसमें भी आता है, जिसमें भी जाता है, आने जाने का उसको पता चलता ही नहीं। शिव कब आता है, कब जाता है, वो पता ही नहीं चलता किसी को। और शिव समान जो स्टेज धारण करता है, कौन? शंकर। उसका भी प्रैक्टिकल जीवन में भी यही हाल होता है। वो कब आता है और कब चला जाता है, किसी को पता ही नहीं पड़ता, क्योंकि शंकर भी शिव समान बन जाता है। वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि प्रैक्टिकल में शरीर है। वो निराकार ज्योति बिंदु को अपना प्रैक्टिकल शरीर नहीं है, उसको अपना शरीर है नहीं है, उसका पता नहीं चलता। इसका नहीं, जो हम देखते हैं इस रथ में प्रवेश होता है ना, वो रथ वाला को पता चलता है। बाबा ने तो बोल दिया इस ब्रह्मा को पता चलता है, नहीं इनको भी पता नहीं चलता। तो मुरली की बात नहीं मानेंगे फिर? हाँ, गुलजार दादी में आते हैं, पता चलता है कि नहीं? हाँ? बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं, लाल लाल चेहरा हो जाता है, पता चल जाता है कि नहीं? भूत प्रेत किसी में भी प्रवेश करता है तो पता चल जाता है कि नहीं? आंखों से ही पता चल जाता है कि हाँ कोई आत्मा ने प्रवेश किया। शिव का तो दिव्य जन्म है। क्यों दिव्य जन्म है? क्योंकि शिव का कोई कर्मों का बोझ नहीं है। शिव ऐसे कोई कर्म ही नहीं करता जो उसको सूक्ष्म शरीर में बंधना पड़े। हम आत्माएं ऐसे ऐसे कर्म करती हैं, दुष्ट कर्म, कि हमको सूक्ष्म शरीर में बंधना पड़ सकता है। वो सूक्ष्म शरीर में ताकत ज्यादा होती है। ज्यादा ताकत सूक्ष्म में होती है, स्थूल में? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है। अणु है, अणु बम, एटम, एटम बम, कितनी ताकत है, सारी दुनिया को भस्म कर देगा। तो ब्रह्मा की सोल सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली को ताकत है, वो प्रवेश करती है तो गुलजार दादी अपने को ही भूल जाती है। उनको अपने स्वरूप की याद नहीं रहती, इतना दबाव पड़ता है, बोझ पड़ता है। उनका चेहरा मोहरा सारा बदल जाता है, पता लग जाता है कि सोल ने प्रवेश किया। शिव तो हल्का फुल्का है, हम हल्के फुल्के नहीं रह पाते। थोड़ी देर याद करेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, थोड़ा हल्कापन आएगा, फिर भूल जाते हैं, फिर देवान आ जाता है। कर्मों का बोझ हमको दबाए लेता है, हम भारी हो जाते हैं। तो शिव की प्रवेशता में और मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता में तो जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए बोला कि मैं प्रवेश करता हूं तो कोई को पता नहीं, जिसमें प्रवेश करता हूं उसको ही पता नहीं चलता, कब आया कब चला गया, बाद में मालूम पड़ता है। हम बच्चों में से भी बहुतों ने यह अनुभव किया होगा कि हम किसी को समझाने जाते हैं तो समझते हैं कि हम तो बाद में पता चलता है, अरे हम तो ये पॉइंट जानते ही नहीं थे, ये पॉइंट हमने कैसे बोल दिया, ये तो नई बात आ गई। तो कौन ने प्रवेश कर लिया? बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सेवा कराते हैं। शिव बाप प्रवेश करके बच्चों को ज्ञान की और दृष्टि की पावर देता है। हम बच्चे तो तमो प्रधान है, हम तमो प्रधान आत्मा है, सतो प्रधान है? तमो प्रधान है। हाँ, देह की लौ लगी रहती है, विकारों की बू भरी हुई है, घड़ी घड़ी हमको पकड़ लेती है। तो हम सेवा करने लायक हैं? कौन सेवा करता है? बाप दादा सेवा करते हैं। हम हिम्मत कर सकते हैं, हिम्मते बच्चे तो बाप आकर के हमको मदद करता है।
अमेरिका का राष्ट्रपति आ जाए और हमें मौका मिल जाए कि हम उसकी सेवा करें जाके ज्ञान की, तो दिल में हड़बड़ाहट मच जाएगी कि नहीं? मचेगी या नहीं मचेगी? दुनिया के इतने बड़े मुसलमान देशों को तहस नहस कर दिया अमेरिका वालों ने, और वो अमेरिका का राष्ट्रपति, वो हमें मौका मिल गया 10 मिनट का उससे बात करने का, तो हड़बड़ाहट पैदा हो जाती है हमारी तमो प्रधानता की। फिर भी अगर हिम्मत करते हैं तो बाप मदद करके, प्रवेश करके दृष्टि की पावर देता है और ज्ञान की भी पावर देता है, वाइब्रेशन की पावर देता है। और उस आत्मा को निकालना होगा तो निकाल लेगा। बोला भी है, अंत में बड़े बड़े धर्म पिताएं निकलेंगे, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट की आत्माएं भी निकलेंगी। और जब निकलेंगी तो आकर के माथा नवाएंगी, झुकेंगी बाप के सामने आकर के, प्रैक्टिकल में झुकेंगी।